मैं आज आपको कक्षा पंचम सामाजिक विषय में भारत भूमि का भूगोल पार्ट 3 अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ग्लोब हमारी पृथ्वी की आकृति का छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब जो हमारी पृथ्वी है उसका प्रतिरूप है ये, यानी छोटा। इसके माध्यम से हम सब कुछ देख सकते हैं, सागर, महासागर, द्वीप, देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रंगीन खिलौने की भांति होता है। पृथ्वी के अध्ययन की दृष्टि से ग्लोब का बहुत महत्व है। इसकी सहायता से हम पृथ्वी की आकृति, सागरों, महासागरों, द्वीपों और देशों की आकृति और स्थिति आदि का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की भांति ग्लोब भी अपनी धुरी पर घूमता है। जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे ही ग्लोब घूमता है। जब हम घुमाएंगे तो इसे घुमाकर हम किसी स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखाएं। ग्लोब पर ऊपर नीचे दाएं बाएं अनेक रेखाएं बनी होती हैं। इनमें अनेक रेखाएं बनी होती हैं दाएं बाएं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं, ये बनाई हुई हैं ग्लोब पर रेखाएं हैं। एक रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, ये भूमध्य रेखा है। प्रत्येक ध्रुव से इसकी दूरी एक समान है। भूगोलिक दृष्टि से इस रेखा का बहुत महत्व है। अब देखिए अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा का ये वृत्त भी दिया है। उत्तर में 80 डिग्री और उत्तर में 60 डिग्री, उत्तर में 40 डिग्री, उत्तर में 20 डिग्री। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। दक्षिण में 20 डिग्री और दक्षिण में 40 डिग्री तक ये दर्शाता है। भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर समान दूरी पर अनेक रेखाएं बनी हुई होती हैं। वे एक दूसरे से नहीं मिलती वरन एक दूसरे के समांतर रहती हैं। इन्हें अक्षांश रेखा अथवा समांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हें डिग्री में लिखा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री दर्शाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्रों में अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तर दिशा में स्थित अक्षांश पर एन का मतलब नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर दिशा हो गई, तथा दक्षिण दिशा में स्थित अक्षांश को एस का मतलब होता है साउथ का मतलब दक्षिण में प्रकट करते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर या दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर रेखाओं की लंबाई समाप्त हो जाती है और ये घटकर मात्र एक बिंदु रह जाती है। उत्तर ध्रुव पर अक्षांश रेखा 90 डिग्री एन, मैंने एन का मतलब बताया नॉर्थ का मतलब उत्तर। दक्षिण ध्रुव पर ये 90 डिग्री साउथ है। कुछ अक्षांशों पर विशेष नामों से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित रेखा को कर्क रेखा कहते हैं तथा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब देशांतर रेखाएं और इसे मध्य रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखाएं के समांतर ऐसी रेखाएं भी होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। ये रेखाएं समान लंबाई की होती हैं परंतु समांतर नहीं होती हैं। ये समांतर नहीं होती हैं, समान दूरी पर तो होती हैं लेकिन समांतर नहीं होती। इन्हें देशांतर रेखाएं अथवा मध्यम रेखाएं कहते हैं। इस रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ मध्यम होता है। ये रेखाएं मुख्य रूप से विभिन्न स्थानों पर समय के निर्धारण के लिए बनाई गई हैं। यह समय निर्धारण के लिए बनाई गई हैं रेखाएं। मुख्य मध्य रेखा लंदन के उपनगर ग्रीनविच से होकर
निकलती है। इसी के आधार पर सभी देशों का समय निर्धारण होता है। इन रेखाओं को भी डिग्री में ही लिखा जाता है। पृथ्वी का धरातल 360 डिग्री में विभक्त है, यानी इसका विभाजन 360 में है। इस अनुसार इन रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। लंदन के निकट ग्रीनविच नामक एक छोटे से स्थान से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया है। कुल 360 देशांतर रेखाएं, यानी हमारी जो देशांतर रेखाएं 360 रेखाओं से 180 देशांतर रेखाएं इसके पूर्व में तथा शेष 180 देशांतर रेखाएं इसके पश्चिम में हैं। पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं तथा पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब रेखाओं का महत्व देखिए। आप ग्लोब पर बनी काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये कटान मिलकर जाल बनाते हैं। इससे हम मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें उस स्थान की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की डिग्री पता हो। जैसे दिल्ली उत्तर में है 28.6 डिग्री और पूरब में 77.2 डिग्री पर स्थित है। इसका अर्थ ये है कि 28.6 डिग्री अक्षांश रेखाएं और 77.2 डिग्री देशांतर रेखा जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती है वहीं पर दिल्ली स्थित है। मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर और आगे का कार्य PDF के माध्यम से भेज दूंगा।